वो भी भाषण दें। खानदान के अंदर तनाज़ा होता है, दो भाइयों के बीच में भी हो सकता है। तो जिसका बाप फौत हो गया, उसके चचा ने, उसके ताया ने, उसके किसी रिश्तेदार ने उसकी ज़मीन पे कब्जा किया है। आपको 5044 केसेस का फैसला, कब्जा समेत 5000 ओवरसीज यतीम, बेवाएं, बच्चे, नादार आम आदमी को जो है वो कब्जे मिल चुके हैं 5044 केसेस के अंदर करके। वो कब्जा माफिया मशहूर है, सारी दुनिया जानती है। और वो भी भाषण दें। और ये इसी किस्म का एक पूरा नेटवर्क है जनाब स्पीकर, कब्जा माफिया का, जो जिसके ये कानून है, ये आम शहरी को अदालती पेचीदगियों से जो है वो जनाब स्पीकर बचाने का कानून है। और ये प्रॉपर्टी के जो तनाज़ात है, अब जैसे मैंने गुजारिश की जनाब स्पीकर, मोस्टली ये होता है कि ख़ानदान के अंदर तनाज़ा होता है, दो भाइयों के बीच में भी हो सकता है, बहन भाई के बीच में भी हो सकता है। जनाब स्पीकर, ये भी देखा गया कि यतीम बच्चे जिसका बाप फौत हो गया, उसके चचा ने, उसके ताया ने, उसके किसी रिश्तेदार ने उसकी ज़मीन पर कब्जा किया है। जनाब स्पीकर, उस बच्चे का जो मालिकाना हक है उसको लौटाने का केस है, उसके लिए कानून है। अब मैं कुछ चीज़ें जनाब स्पीकर, इस कानून के ज़रिए हुकूमत क्या करना चाहती है, इस पर बहुत बात हुई। वो ब्यूरोक्रेसी, एक तो लोगों की ना कुछ छेड़ है ब्यूरोक्रेसी, हर बात पे ना वो ब्यूरोक्रेसी। तो भाई ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए मुल्क चलता है ना, अच्छे बुरे लोग आपके बीच में भी हैं, हमारे बीच में भी हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक महाज इकट्ठा खड़ा करना ये एक पुरानी आदत है। जनाब स्पीकर, इसमें गैर कानूनी कब्जा साबित होने पर जो फौरी रेस्टोरेशन ऑफ कब्जा है, कि अगर जो कमेटी बनती है जनाब स्पीकर, उसने 90 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है। एक एप्लीकेशन जाती है, उस एप्लीकेशन पे कमेटी बैठती है, 90 दिन के अंदर अंदर उसने फैसला करना है। और जनाब स्पीकर, मुझे आपको ये बताने में नहायत खुशी महसूस हो रही है, 5000 से ज़्यादा केसेस, अगर मैं एग्जैक्टली बता सकूं आपको, 5044 केसेस का फैसला, कब्जा समेत 5000 ओवरसीज यतीम, बेवाएं, बच्चे, नादार आम आदमी को जो है वो कब्जे मिल चुके हैं 5044 केसेस के अंदर। ये उनका हक है जो उनको जो है इस हुकूमत ने प्रोवाइड किया है इस कानून के तहत।